वेलकम गाइज, मैं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं मिस्टर यूपी वाला। तो आज हम जानेंगे कि हिंदू कौन है। हु इज हिंदू। क्या हिंदू जन्म से होता है या हिंदू बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 2 के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति जो बाय रिलीजन हिंदू है या फिर उसे पर हिंदू एक्ट लागू होता है तो वह हिंदू होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने आचरण से यह दिखावा करता है कि वह हिंदू है तो वह हिंदू कहलाएगा। मतलब इसका बात सीधा साधा यह कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू है या हिंदू रहने का दिखावा करता है तो वह हिंदू कहलाएगा। दूसरे शब्दों में हिंदू का मतलब है कि जो सिंधु नदी के आसपास या उसके वातावरण के भीतर निवास करते हैं उन्हें हम हिंदू कहते हैं। हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी के नाम पर हुई है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी के नाम पर हुई है। वर्तमान में सिंधु नदी को इंडस रिवर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब हिंदू का मतलब है जो सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोग थे उनके जीवन यापन के जो तरीके थे उसी को हम हिंदू कहते थे। मतलब जो सिंधु नदी के आसपास रहते हैं उन्हीं को हम, या उसके वातावरण में जो अपना जीवन यापन करते हैं उन्हें हम हिंदू कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वीर से लिंगायत, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, अनेक धर्म भी हिंदू धर्म के ही अंतर्गत आते हैं। मतलब जो वीर हैं, शेर हैं, लिंगायत हैं, आर्य, ब्रह्म हैं, ये सभी हिंदू धर्म के ही अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत कई केस भी हैं तो हम केस का अध्ययन करते हैं। पहला केस हमारा है रानी भगवान कौर वर्सेस जेपी बॉस 1903। इस केस में कोर्ट ने यह कहा था कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों से विमुख होकर या वह अपने धर्म की बुराई करता है तो भी वह हिंदू कहलाएगा। मतलब अगर कोई हिंदू व्यक्ति अपने धर्म की ही बुराई करता है तो भी वह हिंदू ही होगा। अगला केस है मोहम्मद मोरारजी बनाम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मद्रास 1929। इस केस में कोर्ट ने यह कह दिया था कि जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति जन्म से ही हिंदू हो, बल्कि वह धर्म परिवर्तन से भी हिंदू बनाया जा सकता है। जैसे माना कि कोई व्यक्ति मुस्लिम है और वह हिंदू बनना चाहता है तो वह हिंदू बन सकता है और हिंदू ही कहलाएगा। मतलब वह अपने धर्म परिवर्तन करेगा और वह हिंदू बन जाएगा तो भी वह हिंदू ही होगा। अगला केस है केस परमल बनाम पुन्नुस्वामी 1974। यह केस हिंदू का सबसे महत्वपूर्ण केस है और अक्सर यही केस पेपर वगैरह में पूछे भी जाते हैं। इस केस में जो पेरुमल था वह हिंदू था तथा उसकी पत्नी पुन्नुस्वामी एक ईसाई थी। इन दोनों में हिंदू रीति रिवाज से शादी की। पुन्नुस्वामी ने इसमें अपनी सहमति दी कि वह हिंदू धर्म को ही अपनाएगी। कुछ समय बाद दोनों में छोड़ा छोड़ी यानी तलाक हो जाता है तथा उनका बच्चा अपनी माता के पास चला जाता है। बच्चे की माँ उसकी परवरिश हिंदू रीति रिवाज से करती है। फिर कुछ समय बाद बच्चे ने अपने पिता पेरुमल के जायदाद में हिस्सा लेने के लिए वाद दायर किया और कहा कि हमें भी इसमें हिस्सा चाहिए। पेरुमल ने अपने बचाव में कहा कि यह बच्चा और इसकी माँ ईसाई है, इसलिए उनकी पुरानी शादी अमान्य है। लेकिन बच्चे की माँ ने हिंदू धर्म को अपना लिया था तथा बच्चे की परवरिश हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग या अनुसार ही किया था। इसलिए न्यायालय ने बच्चे के पक्ष में न्याय किया तथा सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से हिंदू धर्म को अपनाता है तो वह हिंदू ही होगा, या उसका लालन पालन हिंदू धर्म के रीति रिवाज से होता है तो वह हिंदू ही होगा या हिंदू ही कहलाएगा।